सीकर में जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में देर रात को भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम और दुकान के बाहर रखी लाखों रुपए की सब्जियां, फल फ्रूट और दुकान में रखा लाखों रुपए का कैश जलकर के राख हो गया। हादसा दुकान के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन की तार टूटने से हुआ है। घटना के बाद सुबह आक्रोशित व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी का मुख्य गेट बंद कर दिया, जिससे जयपुर सीकर नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया। जाम की सूचना मिलने पर करीब आधा घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों से समझाइश कर जाम खुलवाया। कृषि उपज मंडी में लगातार हो रही वारदातों और हादसों से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। आग मैसर्स गौरीशंकर सन्स दुकान नंबर 27 के गोदाम और दुकान में लगी। दुकान मालिक सुभाष चंद्र सैनी ने बताया कि रात को करीब 12:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि दुकान में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। वह जब मंडी में पहुंचा तो दुकान और गोदाम में भीषण आग लग रही थी। आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया था। दुकान मालिक का आरोप है कि घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन आग लगने के करीब 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जब तक सारा सामान जलकर के राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 2-2.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि मंडी में दुकानों के ऊपर से बिजली की लाइन गुजरती है। यह लाइन खराब होकर के टूट जाती है। इसे बदलने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया हुआ है। वहीं रात को उसी जगह बिजली के तार टूट कर के नीचे गिर गए, जहां जमीन पर फल, सब्जियां, प्लास्टिक के कैरेट रखे हुए थे, जिससे आग लग गई। धीरे धीरे आग ने पूरे गोदाम और दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। मंडी में निवास कर रहे आसपास के पल्लेदारों और मजदूरों ने जब आग की लपटें देखी तो वह लोग आग पर काबू पाने में जुट गए। मजदूरों ने आग को दूसरी दुकानों में फैलने से रोक दिया, अन्यथा 15-20 दुकानें भी आग की चपेट में आ सकती थी। आग लगने से दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदार ने बताया कि आग की चपेट में आने से 7,500 खाली प्लास्टिक की कैरेट, 980 आम की भरी हुई कैरेट, 60 कट्टे अदरक, 60 कट्टे कच्चे आम, 30 डब्बे नींबू के, 65 डब्बे टमाटर और अन्य सब्जियां और दुकान में रखा 4,72,000 रुपए का कैश जलकर के राख हो गया। इसके साथ ही बही खाते, डॉक्यूमेंट और अन्य बिल भी जल गए। दुकानदार मालिक का कहना है कि इस हादसे के पीछे कृषि उपज मंडी प्रशासन, बिजली विभाग, फायर ब्रिगेड की बड़ी लापरवाही है। मंडी सेक्रेटरी कुछ काम नहीं करती। जब भी व्यापारी उनके पास कोई समस्या लेकर के जाते हैं तो वह कोई सुनवाई नहीं करती। दुकान मालिक की मांग है कि मंडी प्रशासन और सरकार नुकसान की भरपाई करे। वहीं सुबह सीकर विधायक राजेंद्र पारिक, निवर्तमान सभापति जीवन खां, भाजपा नेता रतनलाल सैनी, बिजली विभाग के एक्सीएन संजीव पारिक सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। एक्सीएन संजीव पारिक ने कहा कि नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिससे नुकसान का मुआवजा दिलवाया जा सके। 8 जन जान छुटाने के लिए बाहर निकले थे। शीशा तोड़ दिया जब लग गई। आग कितने बजे लगी थी? आज लगी थी 1 बजे। अच्छा, आपने किसी को फ़ोन किया था क्या? करा था। किसको किया था? लाइट वाले को। हाँ, लाइट वाले को। क्या बोले लाइट वाले? वो हमारा काम थोड़ी बोले, ये बोला। अच्छा अच्छा, दमकल कितनी आई थी? 7 आई थी। क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ मजदूरी करते हैं। सब घटना कल दोपहर को 2:30-3 बजे तार में शॉर्ट सर्किट हो गया था। बिजली विभाग को और मंडी अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसके बाद में ठीक करवाई गई। उसके बाद में उनको समझाया गया कि साहब अभी भी हो रहा है, तो बोले ये काम हमारा है, आपका नहीं। फिर इस घटना को रात को 12:30 बजे ये तार वगैरह गिर गए, इसने विकराल रूप ले लिया। जो आप दुकानें देख रहे हो ये पूरी जल गई। मंडी प्रशासन में एक बार नहीं 15 से 20 बार जो व्यापारी हैं वो जाके आ गए, फिर भी मंडी सेक्रेटरी को अवगत करा दिया। रात को प्रशासन वगैरह किसी ने भी इस विषय में ना चर्चा की, पुलिस प्रशासन के अलावा। उसके बाद में अभी मंडी सेक्रेटरी का फ़ोन आया, बोले क्या हुआ? उनको यही नहीं पता, जो हमारी मंडी की मालकिन है उसको इस चीज़ का मतलब ही नहीं है। जहाँ पे इनके कर्मचारी रहते हैं, जो बिजली विभाग के रहते हैं, रात को पिए हुए आए, उन्होंने बोला हम क्या करें? बोले मिनट मरते हैं तो मरने दो। तो ये तो गलत है। कितने का आग, कितने का जो नुकसान हुआ है? इस आग का अपन अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जो आपके सामने है, मगर अगर टाइम पे जो मंडी के जो पलदार वर्कर लोग ये नहीं आते, आग नहीं बुझाते, तो मेरे अंदाज 15 से 20 दुकानों के अंदर ये आग और भी फैल सकती थी। दमकल की कितनी गाड़ियाँ आई थी? 10 से 12 गाड़ियाँ। उसके बाद में कम से कम 2 आग लगने के बाद में 2 घंटे बाद में 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद में घटना। और जब ये मंडी बनी थी तब के ये पुराने तार है, ये केबल वगैरह, तो विभाग की बहुत बड़ी गलती है। इनको जो है तत्काल
इनको केबल कराना, अंडरग्राउंड कराना चाहिए, अदरवाइज इसकी और कोई व्यवस्था करनी चाहिए, अदरवाइज फिर कभी कोई हादसा होगा। तो मेरा मानना ये है कि मंडी इतनी बड़ी है और टोटली इनफ्लेमेबल आइटम है यहाँ पे, सारे के सारी जो कैरेट वगैरह है सब प्लास्टिक की है, घास में इसमें दुनिया भर का घास आता है। या परमानेंट कोई सिस्टम होना चाहिए जो फायर के घटना पे तत्काल जो है वो 1 मिनट में ही कार्रवाई हो, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे परमानेंट होना चाहिए। हमारी मेरी विशेष रूप से जो है प्रशासन से भी मांग रहेगी, और मैं स्वयं जो है ऊपर भी अधिकारियों से, इनसे जो मार्केटिंग जो मिनिस्टर है उससे भी निवेदन करूँगा कि यहाँ जो भी आइटम है सारा ज्वलनशील है। बारदाना है तो ज्वलनशील है, बारदाना भी आजकल वो जूट वाला नहीं आता, बारदाना भी आजकल प्लास्टिक वाला आता है। इनके कैरेट आती है वो सारी प्लास्टिक की आती है या लकड़ी की आती है। सब्जियों में और उसमें जो भी आता है वो सारे का सारा घास आता है, सारा ज्वलनशील है। 5 मिनट में तो जो है स्वाह हो जाएगा। और रात को जिस तरह से फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची, ये तो गनीमत है, वो या काबू में आ गए, वरना सारे के सारे अंदर बीज के गोदाम और अनाज के गोदाम और चारों ओर ये सारा पूरी मंडी ज्वलनशील है। रात को अधिकारी मौके पर नहीं आए, फायर ब्रिगेड लेट पहुंची है। अब तो ये चिंताजनक बात है। मैं इस मामले में कलेक्टर से बात करूंगा और ऊपर अधिकारियों से भी, ऊपर भी गवर्नमेंट लेवल पे भी बात करेंगे इस बारे में। और हमारी ये डिमांड रहेगी कि मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से हो या नगर परिषद की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो, मंडी इटसेल्फ जो है कोई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई फायर का कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए तो तत्काल जो है यहाँ पे आग पे काबू पाने के लिए व्यवस्था हो सके, क्योंकि यहाँ तो टोटली ज्वलनशील है पदार्थ। इसका मुआवजा दिया जाए और विद्युत विभाग वालों को ये है कि ये जो तार वगैरह जो आपके जो ऊपर बिल्कुल से रिस्की है, इन सबको रिमूव करे, अंडरग्राउंड केबल करे, केबलिंग करे या अंडरग्राउंड करे या जो भी कुछ उनका सिस्टम है वो करे, लेकिन तत्काल करे इस मामले में। आज घटना घटी, कल फिर कोई घटना घट जाएगी। ये विभाग को अवगत भी करा दी थी, कल तार है, विभाग को भी अवगत कराएंगे, कलेक्टर को भी इस मामले में अवगत कराएंगे। और फायर का जो है वो यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, कल इन्होंने अवगत करा दी कि तार झूल रहे, फिर भी यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा मामला ज्वलनशील है। सारे प्लास्टिक के आइटम है, प्लास्टिक के वो जो बैग आते हैं वो भी प्लास्टिक के है, सारा का सारा ज्वलनशील है। एक बार आग पकड़ने के बाद में काबू में आने का सवाल ही नहीं, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। रात को 12:59 या 1 बजे के समथिंग दुकान की लेबर का फ़ोन आया था कि भाई साहब सुभाष भाई साहब है जो मेरे बड़े भाई, उनकी दुकान पे आग लग गई है। तो मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, मैंने सबसे पहला फ़ोन इमरजेंसी में किया था। इमरजेंसी में फ़ोन किया तो इमरजेंसी से जवाब मिला कि आप कहाँ से बोल रहे हो। तो मैंने बोला हम सिक्कर से बोल रहे हैं, बोले पिन कोड कितना है, ये है। फिर मैंने इस बीच मैंने 3 मिनट के अंदर उनको 4 फ़ोन किए थे। जब तक मैं आया था यहाँ कोई दमकल नहीं थी। फिर मैंने यहाँ लोकल फ़ोन किया था तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने मेरे भतीजों को वहाँ पे भेज के ऑफिस में अग्निशमन केंद्र में भेज के उनको भेजा तो गेट लॉक था। फिर मेरे भतीजों ने मेरे को फ़ोन किया, बोले गेट लॉक है। मैंने उनको कहा कि आप गेट के ऊपर से कूद जाओ, कि वो गेट पे से कूद के अंदर अधिकारियों को उठा के लेके आए। और हमारी सबसे बड़ी शिकायत प्रशासन से भी है, बिजली विभाग प्रशासन से। उनको हमने कल 4-5 बजे अवगत करवा दिया था कि इस लाइन को चेंज कर दो। उन्होंने ये जवाब दे के छोड़ दिया कि ये ठीक है, कुछ नहीं होगा, हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है। उसका ये हर्जाना भुगतना पड़ रहा है हमें, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे माननीय विधायक राजेंद्र जी पारिक भी आए थे और माननीय सभापति जी जीवन खा जी भी आए थे। वो भी मौके को पूरा देख के गए, उन्होंने भी अधिकारियों से बात की है। मैंने रात को 1:25 पे हमारे विधायक जो हैं राजेंद्र जी पारिक, उनको भी फ़ोन किया था इस बारे में। क्योंकि अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और मैंने नगर परिषद सभापति जीवन खा को भी रात को 1 बजे या 1:15 बजे के समथिंग फ़ोन किया था। उन्होंने मौके पे वो लोग आए थे, उन्होंने पूरी स्थिति देखी थी, समझी थी। फिर अधिकारी भी काफ़ी आए थे, लेकिन ये आग लगने के बाद में सारे अधिकारी आए थे, उससे पहले कोई अधिकारी नहीं आया। यदि अग्निशमन टाइम पे आ जाता या जो ये अपना विद्युत विभाग है वो टाइम पे फ़ोन उठा लेता तो आग पे काबू पाया जा सकता था। अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। लगभग कितने का नुकसान? लगभग 40-45 लाख रुपए का नुकसान है। और हम बिजली विभाग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। बिजली विभाग पे इसका हमें पूरा मुआवजा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश सैनी है। मेसर्स गौरी शंकर सैनी एंड कंपनी है। इसके प्रोपराइटर मेरे बड़े भाई सुभाष जी सैनी है। बड़ी जनहानि तो बची है, लेकिन बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इस फर्म का सारा जो माल, कच्चा माल बिकने के लिए आया था,
जो आम की गाड़ी थी, केरी थे, जो नग थे सारे, वो सारा यहाँ माल उतरा हुआ था, वो सारा माल जल गया। इसमें सीधा सीधा ये बिजली विभाग की लापरवाही है, उनके अधिकारी की लापरवाही है। यहाँ से बार बार हमने लिखित शिकायत दी है, हमने भी कहा है और हमारे मंडी परिषद के विभाग ने भी उनको कहा है, अवगत कराया है। उसके बावजूद जिस प्रकार की लापरवाही उन्होंने की, तार को हल्के प्रकाश से जोड़ के गए, अभी भी आप देख सकते हो उसमें वहाँ से चिंगारियाँ निकली है सबके सामने और वहाँ आग लगी है। और उसके बाद भी उनके कर्मचारियों ने लाइन नहीं काटी, कई देर बाद में हम उसके बाद में बड़े नुकसान से बच सकते थे। और इसमें 2-3 बंदूक को शीशा तोड़ बाहर बचा के निकाला है, जनहानि हो सकती थी। हमारी व्यापार मंडल के द्वारा जो दोषी कर्मचारी है, दोषी विभाग के अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उन पर सब पर कार्रवाई हो, साथ में ही इससे पीड़ित परिवार उनको मुआवजा मिले, उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे। हम व्यापार मंडल के नाते पूरे व्यापारी एक साथ खड़े हैं। जब तक यदि विभाग नहीं करता है तो हम आगे के आंदोलन की जो भी नीति बैठ कर तय करेंगे, इसलिए में निवेदन है। दूसरा, जो अग्निशमन की गाड़ियाँ हैं, उन विभाग की बहुत बड़ी गलती है। यहाँ से बार बार सूचना करने के बाद में किसी का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, आधे घंटे तक वहाँ जाकर लोगों ने ऊपर से दीवार फांद कर अंदर गए, उनको जगा कर और गाड़ी यहाँ लेकर आए आग बुझाने के लिए। उन पे भी कार्रवाई हो, जो दोषी विभाग के हैं उन पर कार्रवाई हो, और यहाँ अस्थायी रूप से आग बुझाने की व्यवस्था विभाग के द्वारा अस्थायी रूप से। आपकी सरकार भी, आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग करते हैं अस्थायी रूप से आग बुझाने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है, सामान व्यवस्था हो सकती है, अस्थायी रूप से मंडी परिसर में व्यवस्था हो। जो तार है चारों तरफ मंडी में फैले हुए हैं, उनकी व्यवस्थित रूप से उनकी मेंटेनेंस हो। कई सालों से पड़े हैं, उनको संभालता नहीं, उनको मेंटेनेंस हो। तार को चाहे ऊपर वायरिंग कर जाए, अंडर वायरिंग कर जाए, जो भी करना हो विभाग उसमें करे। अधिकारी पे क्या कार्रवाई करवाएंगे? हम अधिकारियों पर, बिजली विभाग के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, जिनकी लापरवाही जिनकी रही उन पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं और मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं हम लोग। और अभी अधिकारी बैठने का टाइम दिया, 10 साल तक उन्होंने टाइम दिया, वो अधिकारी आते हैं, उसके बाद बैठते क्या होता है, उसके बाद व्यापारी बैठ कर बात करते हैं। ये मंडी में घटना हुई है, क्या घटना है पूरा, कितना क्या लापरवाही रही किसकी? मंडी की घटना का मैं सुबह आके देख रहा हूँ कि यहाँ पर तार टूटने के कारण आग लग गई, और इस आग के कारण जो ये सैनी जी हैं हमारे गिरधारी लाल जी, इनके जो दुकान है इसका काफ़ी नुकसान हो गया जलने के कारण। और इस स्थिति का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, जो तार हैं ये यहाँ बड़े बड़े पेड़ों के अंदर से जा रहे थे। जब बारिश या कोई ऐसा मौसम होता तो उससे तार टच होकर के स्पार्किंग करने की शिकायत बार बार ये जो व्यापारी है वो कर रहे थे। कल दिन में भी ऐसा तार टूटा था जिसको ठीक करके ये लोग गए थे, पर ये जो घने पेड़ हैं इनके बीच में से बीचों बीच खंभा भी बीच में है और ये लाइन भी बीच में से तार जा रही है, नंगे तार हैं ये, जिससे क्या है कि ये इनके टच होते हैं और स्पार्किंग होकर के तार टूटा है। और काफी जो नुकसान व्यापारी का हुआ है, तो आगे उसका आकलन किया जा रहा है। आकलन अभी अधिकारी आकर के ये नहीं, इनको बुलाया गया है, उनका आकलन है, मंडी के अधिकारियों के साथ बैठ करके किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ, फिर उसका केस बना करके मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें जो कर्मचारियों की भी लापरवाही बताई जा रही है, दिन में जो काम किया गया। हाँ, ये जो फील्ड रिमूवल टीम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ आए थे रात को। व्यापारियों की शिकायत मिली कि उन्होंने सही तरीके से बोला भी नहीं, और जो दिन में जो काम करके गए थे उन्होंने पूरी जो लाइन है उसको सही ढंग से देखा नहीं, इसलिए रात को टूटने की शिकायत व्यापारियों ने की है। जो भी स्थिति है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको लाइन को ठीक करवाने के साथ में जो व्यापारी है हमारे, उनका नुकसान जो हुआ है उसका भरपाई कराने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। नहीं, हम लोग इसका अभी आकलन करवा कर आगे रिपोर्ट भेजेंगे जिससे इसको मुआवजा दिया जा सके। और जो कर्मचारी हैं, दोषी कर्मचारी हैं, उनको या तो हटाया जाएगा या उनको सस्पेंड किया जाएगा। देखिए, सिक्कर कृषि उपज मंडी में जो घटना घटित हुई है, सिक्कर कृषि उपज मंडी शेखावाटी अंचल की मुख्य मंडियों में से सम्मिलित है। मैं इस बात को ये 100% मानता हूँ कि जो आज की ये घटना है बिल्कुल 100% लापरवाही की घटना है। सिक्कर मंडी में जब इन लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, 1-1.5 घंटे तक फायर नहीं आई, प्रशासन के लोगों को भी फ़ोन किया, कोई भी व्यक्ति की जू नहीं उठी। उसके बाद में माननीय विधायक महोदय को फ़ोन किया, विधायक महोदय ने प्रशासन को भेजा। उसके बाद में यहाँ से जो घटना घटित हुई उसके बच्चे जा कर के फायर स्टेशन पर जा कर के डोली डाक करके उनको उठा करके उसके बाद में फायर यहाँ आई। तो मैं सबसे पहले तो ये मांग करना चाहता हूँ, जो भी फायर ऑफिसर है नगर परिषद से संबंधित, उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि आज की ये घटना यहाँ पे मान लो कल को कोई बड़ी घटना हो तो मिनटों का नुकसान होगा।
साथ साथ में बिजली डिपार्टमेंट के जो लोग कल यहाँ पे वायर ठीक करने आए थे, उनको लोग बार बार में कह रहे थे कि वायर ढील रहे हैं, वायर ढीले हैं, आप इनको सही करो। उसके बाद में भी उन्होंने लापरवाही बरती, इसकी वजह से ये घटना घटित हुई। मैं उनको भी जिम्मेदारी ठहराना चाहता हूँ। उसके बाद में जो कृषि उपज मंडी में जितने भी वायर झूल रहे हैं सारे है, मैं प्रशासन से और शासन से मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से कृषि उपज मंडी में जो लाइन है वो अंडरग्राउंड हो, और जो भी समस्या कृषि उपज मंडी में है उसको निरंतर करें, और जो ये घटना घटित है उसका उचित मुआवजा सरकार द्वारा इनको देना चाहिए, क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान हो गया। व्यापारी आज किस प्रकार से अपना व्यापार गुजारा कर रहे हैं, ये आपको सबको पता है कि बहुत इस महंगाई के ज़माने में ये लोग किस प्रकार से शहर में कहाँ से माल मंगवा करके और अपना गुजारा बसर करते हैं। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये घटना तुरंत प्रभाव से प्रसार नहीं की तो इसके बाद में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आज की घटना हुई है वो बिजली बोर्ड की लापरवाही से हुई है। कल भी बिजली बोर्ड को बार बार अवगत कराया था, कोई तार टूट रहा था, फिर रात को तार टूटने के कारण से ये घटना हो गई और व्यापारी के लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अभी ऐसे साहब आएंगे, बैठ के उनसे वार्ता करेंगे और वो जो भी नुकसान हुआ उनसे बिजली बोर्ड से भरपाई कराएंगे। दमकल की गाड़ी भी लेट आई है, क्या कारण रहा इसमें? बिल्कुल गाड़ी लेट आई है, 1 घंटे पहले यदि गाड़ी आ जाती तो ये नुकसान नहीं होता। और वो तो ये समझो कि मंडी का अच्छा दिन था, नहीं सारी मंडी भी जल सकती है। नाम बता दो। और जो ये अग्निशमन वाले जो नहीं आए उन पे भी प्रशासन से कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उन पे भी कार्रवाई कराएंगे, और बिजली बोर्ड की भी जो भी लापरवाही है उस पर भी कार्रवाई कराएंगे। क्या नाम है? नवरंग किचट, अध्यक्ष अनाज मंडी सिक्का।